शादी का असली गहना, समाज को आईना दिखाने वाली कहानी। लिसनेबल स्टोरी। माँ, क्यों तू इतना चिंता करती है? सब कुछ समय आने पर ठीक हो जाएगा। और हाँ, इतना कंजूस भी मत बनो। इतने गहने क्यों ले रही हो? मुझे वैसे भी गहने पसंद नहीं है। मैं यह सारे गहनों को शरीर पर लाद कर फिर चोर के डर से घूमूं क्या? मुझे यह सब नहीं पसंद है। यह सब तुम्हारे जमाने में होता था। अपने आमने सामने देखो, अब दुनिया बदल चुकी है। माँ, तुम खुश रहो और अपने जीवन का आनंद उठाओ। मैं एक दिन कुछ बड़ा करूंगी जिससे पापा और तुम्हें पूरी दुनिया घुमाऊंगी। सभी खुशियाँ तुम्हारे कदमों पर रख दूंगी। उसके बाद मैं शादी करूंगी। मैं एक बेटी हूँ तो क्या हुआ, मेरी भी तो कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। तुम चिंता ना करो, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। काव्या अपनी माँ को समझ रही थी, लेकिन उसकी माँ को उसकी शादी की चिंता थी। लेकिन काव्या अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी, इसीलिए शादी के बारे में नहीं सोच रही थी। काव्या को फालतू चर्चा में कोई दिलचस्पी नहीं थी, वह सिर्फ पढ़ाई की चिंता करती थी। काव्या अपने फैसले पर अड़ी थी, जबकि आसपास की लड़कियां शादी करके गृहस्थी संभाल रही थी। काव्या की सहेली की शादी में उसके शरीर पर 1 किलो सोना पहनाया गया था। सहेली की माँ ने उसके शरीर पर हर रस्मों में एक एक गहना चढ़ाया। शादी में भारी दिखावा था। काव्या की शादी की तो कोई तैयारी नहीं थी। जब काव्या पैदा हुई तब मेरे ससुर ने मोहन को दहेज की तैयारी करने को कहा था, जिससे कौशल्या को बहुत दुख हुआ। मोहन अपनी बेटी काव्या को बहुत प्यार करते थे और उसके लिए नई चीजें लाते थे। काव्या बहुत बुद्धिमान और समझदार थी और धीरे धीरे अच्छे संस्कारों में बढ़ती जा रही थी। काव्या शिक्षा में हमेशा प्रथम रही। उसके पास विभिन्न डिग्री और ट्रॉफीज थे। मोहन काव्या के सपनों को साकार करने के लिए उसकी शादी की बजाय पढ़ाई के लिए सारा कुछ करते थे। उन्होंने कौशल्या को बताया कि काव्या की सफलता ही उसकी सबसे कीमती गहना है और सब अच्छा होगा, चिंता मत किया करो। कौशल्या बस पैसों की चिंता करती थी और काव्या की शादी के लिए गहने लेने पड़ेंगे यह सोचती रहती थी। मोहन उसे शांत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कौशल्या गुस्से में मोहन को बुरा भला बोल देती थी। मोहन हमेशा शांति से सब कुछ सुनते थे। कौशल्या को लगा कि उसे ही कुछ करना होगा, क्योंकि काव्या के पिता कुछ नहीं करेंगे। उसने सोना सस्ता होने पर बहुत बार कहा, लेकिन मोहन ने उसकी बात नहीं सुनी। सेविंग्स भी नहीं थी, हमेशा शिक्षा पर ही खर्चा किया करते थे। मोहन हमेशा शिक्षा को अनमोल गहना बताते थे, जिसकी कीमत बढ़ती रहेगी। कौशल्या ने अंत में अपने गहने देने का फैसला किया, जो उसे उसकी शादी में मिली थी। काव्या ने अपने स्मार्टनेस से पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी की और फिर माइक्रोसॉफ्ट ने उसे अपने साथ अमेरिका में काम करने का मौका दिया। उसकी चारों उंगलियां घी में थी, क्योंकि उसे कंपनी द्वारा बोनस भी दिया जा रहा था। काव्या अपॉइंटमेंट लेटर लेकर घर आई और उस लेटर को पापा के हाथ में रख दिया। मोहन ने लेटर पढ़ा और बोला, काव्या, यह सच में तुम्हारा अनमोल गहना है। कौशल्या ने भगवान के सामने शक्कर रखी और धन्यवाद कहा। मोहन ने टोंट मारते हुए कहा कि शादी में सोना लेने का समय अब आएगा और काव्या के गुणों के आधार पर उसकी शादी के लिए यह गहना उसके सौंदर्य को बढ़ाएगा। काव्या की शादी में मेघावी पदक और ट्रॉफी उसकी शोभा बढ़ाएंगे। शर्मा फैमिली भी उसके लिए अच्छा रिश्ता लेकर आई थी। उनका आदर्श भी एक अनमोल रत्न था। शर्मा जी ने मोहन की तरफ देखकर आदर्श की तरफ देखा। कौशल्या अपने हाथों पर चिकोटी काट रही थी, सोच रही थी कि शिक्षा एक अनमोल गहना है जिसे चोर से डर नहीं लगता और इसे पहनने और तिजोरी में बंद करने की आवश्यकता भी नहीं होती। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।